60,000 रुपये मैंने उनसे लिए और मैंने सोचा कि अब मैं भी एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। मुझे बिजनेस का कुछ नहीं आता था। ये बिजनेस बहुत ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाया। जो 60,000 रुपये मैंने घर वालों से लिए थे वो भी डूब गए। तो उन्हें समझाया कि बिजनेस ऐसे नहीं चलता है, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आई उस वक्त। कई बार होता था कि मुझे रात के 1 बजे तक मैं जाकर खाना डिलीवर करता था कि मुझे वो चीज़ें आती नहीं थी जो मैं करने चला था, या तो दूसरों के बल पे या पैसों के बल पे। चीज़ें ऐसे नहीं होती, बिजनेस ऐसे नहीं चलता। इस बार मैंने सोचा कि दोस्तों, कई बार हम सुनते हैं अपने एम्स पर फोकस करो या अपनी ड्रीम पर फोकस करो, और हम मान लेते हैं कि इन दोनों शब्दों का मतलब काफ़ी सेम है, मगर ऐसा नहीं होता। जब तक आप ये नहीं समझते कि इन दोनों शब्दों का असल मतलब क्या है, तब तक आप सेल्फ डाउट करते हो। आप कई बार फेल होते हो, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मैं एक फेलियर का एग्जाम्पल बन गया था। जब मैंने ये जाना कि इन दोनों शब्दों का फ़र्क क्या है, तो मैं आज आपके सामने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में खड़ा हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमोल है। मैं द शटरकास्ट का फाउंडर हूँ। मैं आपके सामने आज अपनी कहानी लेकर आया हूँ। मेरी कहानी तब शुरू होती है जब मैं पटना से दिल्ली इंजीनियरिंग करने आया। इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं मेरी लाइफ का एम बन गया था, क्योंकि पटना जैसे शहर में आप काफ़ी चीज़ें सोच नहीं पाते। काफ़ी नैरो सोसाइटी होती है, काफ़ी नैरो इन्वायरमेंट होता है, जिसके कारण मैं भी चीज़ें सोच नहीं पाता था। मुझे लगता था कि इंजीनियरिंग ही एक रास्ता है जिसके ज़रिए मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। धीरे धीरे जब मैं दिल्ली आया, दिल्ली आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मैं वहाँ गलत था। दिल्ली में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। ये वक्त 2014 का था। उस समय बहुत सारे स्टार्टअप्स खुल रहे थे, बहुत सारे स्टार्टअप्स मार्केट में आ रहे थे। दिल्ली में साइबर हब जैसी जगह है जहाँ कई स्टार्टअप्स रोज़ शुरू होते हैं। कई लोग अपने सपने पूरे करते हैं अपने स्टार्टअप्स के ज़रिए। मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगा। मैंने सोचा क्यों ना इसमें भी अपना हाथ आजमाया जाए, और इसी को देखते हुए मैंने भी एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करके घर वालों को समझाया कि ये मैं करना चाहता हूँ और कुछ पैसों की ज़रूरत है। 60,000 रुपये मैंने उनसे लिए और मैंने सोचा कि अब मैं भी एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। मुझे बिजनेस का कुछ नहीं आता था, मगर मैंने सोचा कि बिजनेस ऐसे ही चलते हैं, बिजनेस ऐसे ही शुरू किए जाते हैं। इंटरनेट पे कुछ चीज़ें पढ़ी, लोग हायर करे, और मैंने सोचा कि अब मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। मैंने जो बिजनेस करने का सोचा वो एक सोशल मीडिया नेटवर्क का बिजनेस था, बिजनेस आइडिया था। ये ऑलमोस्ट फेसबुक जैसा था, कुछ सुधार के साथ। एक 16-17 साल की उम्र के लड़के के लिए ये बहुत फैसिनेटिंग चीज़ थी कि ऐसा कुछ मैं बना सकता हूँ। मैं दूसरा मार्क जकरबर्ग बनना चाहता था। आगे बढ़ता गया, समय के साथ चीज़ें सीखता गया। मगर इस बिजनेस में एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई जब मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करनी शुरू करी, कि आप सेम आइडिया का दूसरा बिजनेस अगर लेके आओगे तो वो ऐसे सक्सेसफुल नहीं होता। ये काफ़ी हार्ड हिटिंग रियलिटी थी मेरे लिए, जो मेरे को बहुत बाद में जाकर रियलाइज हुई कि इस बिजनेस को चलाने के लिए मुझे कुछ अलग करना होगा। कोई भी बिजनेस अगर किसी दूसरे बिजनेस से अलग नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इस बिजनेस के लिए मुझे, जो मैंने लोग हायर करे थे, और मुझे खुद भी कुछ नहीं आता था, खुद लोगों से काम कराना नहीं आता था, टीम मैनेज नहीं करना आता था, जिस कारण से ये बिजनेस बहुत ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाया। जो 60,000 रुपये मैंने घर वालों से लिए थे वो भी डूब गए, और ये मेरे लिए काफ़ी पहला फेलियर था। और पहला फेलियर इंसान के लिए हमेशा बहुत परेशानी वाला होता है। मैं भी काफ़ी परेशान था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने घर वालों को भरोसा दिलाकर उनसे पैसे लिए थे कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूंगा, मैं इस बिजनेस को चलाऊंगा। उनका भरोसा भी टूटा, और साथ ही मेरा भरोसा भी टूटा कि मैं शायद कुछ नहीं कर सकता, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। अब मेरे लिए कठिनाई ये थी कि मैं पैसे किससे लूं, मैं कहां से किसी को अपने ऊपर भरोसा दिलाऊं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार फेल हो चुका हूं। मुझे आगे बिजनेस भी करना था और पास में पैसे भी नहीं थे। मेरे दिमाग में उसी समय एक दूसरा आइडिया आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। काफ़ी ट्रेंडी चीज़ थी, काफ़ी चल रही थी, और मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी को कंबाइन करके एक असिस्टेंट हो, जो एक्चुअल फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करे, बट आप हेडसेट लगा करके उससे बात कर सकते हो, उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, वो आपकी दिनचर्या के सारे काम कर सकता है। ये सोचकर मैंने सोचा कि ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। मैं इस आइडिया पे बिलीव करता था। इस समय तक मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी भी थी करनी। उसके बाद मैंने सोचा, क्योंकि न्यूज़ में उस समय हर जगह दिख रहा था कि जो कंपनियां पैसे उठा लेती हैं वो सक्सेसफुल होती हैं। कोई $10 मिलियन की फंडिंग उठा रहा है, कोई $1 बिलियन वैल्यूएशन की कंपनी बन रहा है। मैंने सोचा कि पैसे उठाना ही एक सक्सेसफुल कंपनी की निशानी है। मैंने कई इन्वेस्टर्स से, मुझे याद है आज भी, मैं कई स्टार्टअप इवेंट्स पे जाया करता था। एक्चुअली सारे स्टार्टअप इवेंट्स जिन पे मैं जा सकता था, अपना समय, मेरे पास जितना समय था जो मैं इन पे दे सकता था मैं देता था। मैं हर स्टार्टअप इवेंट पे जाता था, जितने मैक्सिमम कनेक्शंस बना सकूं बनाता था। हर नए इंसान से बात करता था कि शायद ये मुझे इन्वेस्टर दिलवा देगा और शायद यहाँ से मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा।
उनसे बात करी, कई लोगों से मिला, लिंक्डइन पे बहुत लोगों को मैसेज करे, मेल्स करे, बहुत मेंटोर्स से मिला। कुछ लोगों ने सही सलाह भी दी, कुछ लोगों ने समझाया कि बिजनेस ऐसे नहीं चलता है, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आई उस वक्त। वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ी और मैंने एक इन्वेस्टर से, बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, उनसे मेरी मीटिंग फिक्स हुई। ये उस समय मैं तकरीबन 17 साल का था और ये आइडिया मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था ओवरऑल, और मैं काफ़ी पैशनेट था इस आइडिया को लेकर के। मैं उनके पास गया, मुझे आज भी याद है, जैसे ही मैं उनके केबिन में घुसा, मेरी मीटिंग पहले से प्लान थी, सारी चीज़ें पहले से प्लान थी। जैसे ही मैं उनके केबिन में घुसा, हमारी बात शुरू हुई। मैं चेयर पे बैठा ही उनके ऑफिस के, और उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने कहा 17 साल। उन्होंने आगे मेरी बात भी नहीं सुनी, आगे मेरा आइडिया भी नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। उन्होंने सीधा मुझसे कहा कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, तुम मेरी असिस्टेंट से बात कर लो, हम ये मीटिंग दोबारा प्लान करेंगे। ये मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग और काफ़ी नया था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या। जिस चीज़ के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, जिस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, जिस इन्वेस्टमेंट को सक्सेस मानते हैं, मैंने उस इन्वेस्टर तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत करी है। मैं ये सोचता था कि मैं जाऊंगा, मुझे इन्वेस्टमेंट मिलेगी और मेरी कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके बाद क्या करना, और मेरा उम्र भी एक फैक्टर प्ले कर सकता है मेरी लाइफ में, मेरी सक्सेसफुल जो मेरे होने का ड्रीम था उस चीज़ में। ये मुझे उस वक्त समझ नहीं आया। भले ही मेरी 17 साल की उम्र के कारण ये चीज़ मुझे ना मिल पाई हो इन्वेस्टमेंट उस टाइम पर, मगर हताश नहीं हुआ इससे। कुछ दिन बीते, इस स्टार्टअप पे मैंने कुछ दिन और काम करा, मगर आगे जाकर के मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस मॉडल में कुछ कमियां हैं, या शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मार्केट में इन्वेस्टर्स नहीं है, और इस कंपनी को भी अब आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस कंपनी को चलाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि पैसे नहीं है कंपनी के पास। कुछ दिनों बाद ये कंपनी भी बंद हो गई। उस समय मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया कि क्यों ना एक फूड डिलीवरी का स्टार्टअप शुरू करा जाए, क्योंकि घर का बनाया हुआ खाना बच्चों तक पहुंचाना या नॉर्मल लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा सपना था जो हमने शुरू करा। इस स्टार्टअप में मुझे फंडिंग भी मिली, जो ये मेरा ख्वाब था कि फंडिंग मिलने से कंपनी सक्सेसफुल होती है। मुझे इस कंपनी में फंडिंग भी मिली, मुझे इन्वेस्टमेंट मिली इस कंपनी के लिए। मगर यहाँ पर मैंने मेहनत भी बहुत करी। मुझे आज भी याद है, मैं रात के 1 बजे तक, कई बार होता था कि मुझे रात के 1 बजे तक मैं जाकर खाना डिलीवर करता था, क्योंकि डिलीवरी बॉय नहीं आता था। मेहनत करने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप मेहनत करो, बट मेहनत के साथ आपको डायरेक्शन भी रखनी होती है। यहाँ मेरी मेहनत डायरेक्शन लेस थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, और ये कंपनी कहाँ जा रही है। इन चीज़ों के कारण ये कंपनी भी कुछ समय बाद सर्वाइव नहीं कर पाई, इन्वेस्टमेंट रेज करने के बाद भी। यहाँ जाकर मेरी ये गलतफहमी भी दूर हुई कि इन्वेस्टमेंट रेज करने से कंपनियां सक्सेसफुल बनती हैं। मेरी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट रेज करा, मगर वो फिर भी फेल कर गई। कुछ दिनों बाद मुझे ये कंपनी बंद करनी पड़ी। मैं जिस स्टेज पर खड़ा था, वहाँ मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा पहला स्टार्टअप क्यों बंद हुआ। मैंने घर से पैसे लिए, वो पैसे मैं सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाया, पैसे खत्म हो गए, कंपनी ने पैसे नहीं कमाया और वो कंपनी बंद हो गई। मेरा दूसरा स्टार्टअप इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि उस कंपनी में मैं पैसे नहीं उठा पाया। मेरा तीसरा स्टार्टअप, जबकि मैंने उस कंपनी के लिए पैसे उठाए, तब भी वो इसीलिए फेल हुआ क्योंकि मेरे पास दिशा नहीं थी। मुझे ये नहीं पता था कि मैं लाइफ में कहाँ जाना चाहता हूँ, मेरी कंपनी कहाँ जानी चाहती है, और मुझे चीज़ें आती नहीं थी उतने अच्छी तरीके से। मैं काफ़ी हताश था। मुझे याद है, मैं वापस आया, मैंने एक नौकरी के लिए भी ट्राई करा। एक दिन मैं नौकरी करने गया भी। राइटिंग में मेरी दिलचस्पी है, मैंने राइटिंग का जॉब लिया और मैं राइटिंग की जॉब करने गया। पहला दिन था, उन्होंने पहले दिन मुझसे एक्सेल शीट भरवाई। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं राइटर होकर एक्सेल शीट भरने नहीं आया हूँ, और ये मेरे लिए नहीं है। मैं जो कर रहा था वो मैं सही कर रहा था। कुछ फेलियर्स ज़रूर मिले, मगर फेलियर्स का मतलब ये नहीं होता कि आप हार मान जाओ, आप ट्राई करना छोड़ दो। मैं वापस बेसिक्स पर आया। मैंने ये खोजना शुरू करा कि गलतियां कहाँ थी, मैंने कहाँ कहाँ हर बार गलती करी है, और उन गलतियों में मुझे सिर्फ एक चीज़ दिखाई दी कि मुझे वो चीज़ें आती नहीं थी जो मैं करने चला था, या तो दूसरों के बल पे या पैसों के बल पे। चीज़ें ऐसे नहीं होती, बिजनेस ऐसे नहीं चलते। इस बार मैंने सोचा कि अब मुझे चीज़ें खुद सीखनी है, मुझे खुद चीज़ें करनी है। मेरा हमेशा से कंप्यूटर में इंटरेस्ट रहा है, मैं हमेशा से कंप्यूटर में कुछ करना चाहता था। मैंने ऐप और वेबसाइट बनाना सीखा, क्योंकि ऐप और वेबसाइट काफ़ी एक बेसिक प्रॉब्लम है हर बिजनेस के लिए, और मैं ये चीज़ें सीख सकता था इंटरनेट पे बैठकर। आप आज जो चीज़ें कॉलेज में सीख सकते हो, वो चीज़ आप इंटरनेट पे बैठकर सीख सकते हो। मैंने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी कोर्सेज करे, काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज करे, ऐप डेवलपमेंट सीखी, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखी। इसी दौरान साथ साथ मैंने कई बड़े बड़े बिजनेसमैन के बुक्स पढ़े, किताबें पढ़ी, जिनसे मुझे ये अनुभव मिला कि आखिर एक बिजनेस को चलाया कैसे जाता है, बिजनेस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर मैंने रियलाइज किया कि मुझे खुद को एक ब्रांड बनाना होगा अपने बिजनेस को चलाने के लिए।
अब क्योंकि मैंने काम सीख ली थी, मुझे काम आता था, मैंने बिजनेस का भी बेसिक आइडिया ले लिया था कि एक बिजनेस कैसे काम करता है। ये काफ़ी लंबा वक्त था जिस समय मैंने चीज़ें सीखी थी। तो अब मैंने काम ढूंढना शुरू करा। मैंने हर उस बंदे को मेल करा, हर उस पोस्ट पर कमेंट करा, हर उस जगह कमेंट करा, हर उस जगह प्रयास करा जहां मुझसे काम मिल सकता था। कुछ काम मिले, कुछ 1-2 क्लाइंट्स महीने में मिल जाया करते थे। उसके बाद एक दिन पारुल गुलाटी का मुझे पोस्ट दिखा इंस्टाग्राम पे। उन्होंने अपनी कंपनी के लिए एक वेबसाइट डेवलपर के लिए पोस्ट डाला हुआ था। मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, मगर प्रयास करना था। प्रयास करने के नाते मैंने उस पोस्ट पर कमेंट किया, उनसे मैंने उनको अपना नंबर दिया और जो मैंने पहले काम करे थे वो उनके साथ शेयर करा। उनके मैनेजर का मेरे पास फ़ोन आया। आज भी मुझे याद है कि उनके मैनेजर ने मुझसे सवाल पूछे थे मेरे काम को लेकर के, और मैंने उन्हें सारी चीज़ें समझाई थी। उनको मुझे नहीं पता क्या पसंद आया और एक 17 साल के बच्चे पर उन्होंने विश्वास दिखाया और वो मेरे को उनका वेबसाइट बनाने का काम मिला। वो चीज़ हमारी कंपनी के लिए एक माइलस्टोन था, एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उनको मेरा काम पसंद आया और उन्होंने हर जगह मुझे मदद करी मेरी। आज भी वो मेरे लिए पोस्ट डाल दिया करती हैं और उस समय भी उन्होंने मेरे लिए पोस्ट डाला था। उनका नाम मेरे साथ जुड़ने से एक चीज़ और हुई कि एक 17-18 साल का बच्चा एक बिजनेस चला सकता है, वो कुछ बना सकता है। लोगों को मुझे ये विश्वास दिलाने में आसानी हुई। तो अब ये हुआ कि मैं खुद एक ब्रांड बन चुका था। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स थे, मुझे कुछ लोग जानते थे और सब सही चल रहा था, मगर कुछ क्लाइंट से कंपनी आगे नहीं बढ़ती है। हमने नई चीज़ें शुरू करी, हमने डिजिटल मार्केटिंग जोड़ा, हमने काफ़ी नए एरियाज एक्सप्लोर करे, ऐप और वेबसाइट डेवलपमेंट में भी। लोगों ने धीरे धीरे इस चीज़ पर भरोसा भी जताना शुरू करा। आज हमारे पास 100+ क्लाइंट्स हैं, मेरी 30+ लोगों की टीम है, क्योंकि मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ करी कि आप अकेले चीज़ें आनी ज़रूर चाहिए, मगर सिर्फ आप अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। एक पॉइंट के बाद आपको और लोग चाहिए, और आज मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम है जो हर समय मेरी कंपनी और मेरे साथ खड़ी है। हम 100% ईयर ऑन ईयर की रेट से ग्रो कर रहे हैं। आज हमारी कंपनी ग्रो कर रही है। इन सब के बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि फेलियर से आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए, आपको कभी हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा आप किसी भी पायदान पर चढ़ना शुरू करते हो तो वो पहले पायदान से होता है, आप सीधा चौथे पायदान से नहीं चढ़ सकते। जैसे कहा जाता है कि अगर आपको क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए खेलना है तो आपको पहले रणजी खेलनी होती है, फिर आप जाकर के टीम इंडिया के लिए खेल सकते हो। ये चीज़ मैंने काफ़ी लेट रियलाइज़ करी। बाद में जाकर के मुझे एहसास हुआ कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं और कैसे सारी चीज़ें फंक्शन करती हैं। जैसा आपने मेरी कहानी में देखा होगा कि फेलियर्स काफ़ी मिले मुझे, मगर मैं कभी फेलियर से हताश नहीं हुआ। अगर शायद हताश हो जाता तो आज कहीं एक्सेल शीट भर रहा होता। ये मान लेता कि मैं एक्सेल शीट भरने के लिए ही बना हूँ, मगर मैंने ये कभी माना नहीं। मैं हमेशा प्रयास करता रहा, आगे बढ़ता रहा। हमें फेलियर्स से कभी हताश नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा उनसे सीखना चाहिए, हमें हमेशा उनसे लड़कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि फेलियर्स आपकी कहानी का अंत नहीं होते हैं। वहां से आप कुछ नया शुरू कर सकते हो और कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हो। फेलियर्स हमेशा कुछ सिखाते हैं। जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि कैसे मैंने अपने एम्स और ड्रीम में फ़र्क समझा। क्योंकि जब मैं पटना से चला था इंजीनियरिंग करने तो मेरा एम इंजीनियरिंग था। मेरा ड्रीम क्या था ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरे आसपास इंजीनियरिंग का माहौल था और मुझे लगता था कि इंजीनियरिंग ही मुझे करना है, इंजीनियरिंग ही मेरा एम है। जब मैं दिल्ली आया, जब मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करनी शुरू करी, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग शायद वो नहीं है जो मैं करना चाहता। बिजनेसमैन बनना मेरा सपना है, बिजनेसमैन बनना मेरा ड्रीम है। तो हमेशा हमें ये एहसास रखना चाहिए कि हमारा एम क्या है और हमारा ड्रीम क्या है। हमारा एम हमेशा हमारे ड्रीम पर होना चाहिए। बीच में आप भटक सकते हो, बीच में आपको चीज़ें समझ नहीं आ सकती, सेल्फ डाउट भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हो। जैसा आपने मेरी कहानी में देखा, कई बार फेलियर्स का सामना करना पड़ा, आपको भी करना पड़ सकता है। लेकिन कभी इस चीज़ से हताश मत हो, आगे बढ़ते रहो, प्रयास करते रहो। मैं यहाँ अपना टॉक एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।